हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है, क्या कुछ आपके जीवन में सिनेरियो है और क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें आपके जीवन में घट रही हैं। एनर्जी ओरेकल से मैं यहाँ पे सारे कार्ड्स लूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, thank you holy angels, thank you all spirit guide, thank you divine angels, thank you Radhe Krishna, thank you भगवान शिव मादि शक्ति, thank you भगवान, thank you ईश्वर, thank you ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूअर्स की। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, डिवाइन गाइड करें। नंबर 9, broken heart. The temple path. नंबर 3, angel of love. नंबर 4, angel of balance. नंबर 3, caring connection. नंबर 5, a man holding a coin. नंबर 7, second chakra archangel Ariel. नंबर 9, adjustance possibilities. नंबर 6, cornucopia. नंबर 2, a man holding a heart. नंबर 9, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। नंबर 4। देखिए, सबसे पहले मैं नंबर्स बता दूं। नंबर 9, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5, 9, 2 दोबारा से 6 है। 9 की एनर्जी 3 बारी आई है और 7 की एनर्जी, 4 की एनर्जी 3 बारी है, 9 की एनर्जी 3 बारी है, नंबर 7 है, नंबर 2 की एनर्जी है 2 बारी, ठीक है। नंबर 5 की एनर्जी है। ये जो भी अंक निकल करके आए हैं, ये आपके मूल अंक, आपके भाग्यांक हो सकते हैं। हर एक इंसान जो भी है, चाहे आप इन चीज़ों को माने या ना माने, बट यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक प्लैनेट के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। प्लैनेट्स का आपके ऊपर प्रभाव है, इन नंबर्स का आपके ऊपर प्रभाव है। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज नज़र आ रही है आपको लेकर के, कि आपने ना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक झेला है। आपने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की सिचुएशन झेली है, आपने अथाह पेन झेला है, जिससे ना आपके साथ ये सिचुएशन हो सकती है करंट में, जैसे आपके हार्ट को किसी ने ऐसे बीचों बीच काट दिया, बीचों बीच काट करके जैसे दोबारा से जोड़ना, कि किसी कारण से या किसी मजबूरी से आपको इस अपने हार्ट की हीलिंग करनी पड़ रही है, या फिर आपको इस हार्ट को दोबारा जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। देखिए, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही है कि जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, या जो भी आपके शत्रु बने हुए हैं, आपकी तरफ से नहीं है, उनको आपसे फ्री में जेलस है,
उन लोगों को आपसे फ्री में ईर्ष्या है, फ्री में आपसे वो द्वेष रखते हैं। बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के वो लोग आपसे द्वेष रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में आ गए। बस आपकी यही गलती थी कि आप नेगेटिव लोगों के बीच में आ गए हैं। आपका यही कसूर था और इसी कसूर की सज़ा आप भुगत रहे हैं। क्योंकि जो नेगेटिव उम्मीदें इन लोगों ने आपसे रखी थी, वो आप इनकी फुलफ़िल नहीं कर पाए। इनकी नेगेटिव उम्मीदें क्या थी कि आपके अस्तित्व को ख़त्म कर दिया जाए, आपके सेल्फ़ को ख़त्म कर दिया जाए। होता ना, इंसान ज़िंदा है बट उसको पता कुछ नहीं है। एक इंसान ज़िंदा है लेकिन उसको पता कुछ नहीं है। उसके जीवन के फ़ैसले दूसरे लोग करते हैं। ये जो भी लोग हैं आपके इर्द-गिर्द नेगेटिव, ये ऐसे गंदे और नीच किस्म के लोग हैं। ये यही सोच कर के आपको जो है आपके साथ व्यवहार कर रहे थे कि भले ही आप एक शरीर से दिख रहे हैं कि आप हैं, बट आपके जीवन के फ़ैसले दूसरे लोग लें। आपके जीवन में जो भी घटना नेगेटिव कर्म घटे, मतलब चीज़ें क्रिएट ये करें नेगेटिव वे में, ब्लेम आप पर डाल दिया जाए। होता ना, हर तरीके से प्रताड़ित करना, हर तरीके से किसी को प्रताड़ना देना। तो किसी ने बहुत बुरे तरीके से आपको प्रताड़ित किया है। कोई चाहता था कि वही गेम बजाएँ, वही सब कुछ आपको ब्लेम करे और वहीं पर आप उनके सामने रो, सिसको और फिर वही आप उनके सामने बेचारा बनकर रहो और फिर वही आपकी चीज़ों को शॉर्ट करे। मतलब होता है ना, एक कठपुतली वाला गेम कि किसी को कठपुतली बना कर के नचाना। ऐसी किसी ने साजिश रची थी आपके विरुद्ध। और ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, बहुत लंबा-चौड़ा किसी ने बहुत लंबे अरसे से ये चीज़ें चली आ रही हैं और किसी ने लंबे अरसे से ये प्लान को अंजाम दिया है, ठीक है? देखिए, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है, कैरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है, ठीक है? आप हो सकते हैं, आप और जो आपके पार्टनर हैं, एक डिवाइन बीइंग हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप सोलमेट हो सकते हैं। ये जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन होते हैं, ये दोनों ही पार्टनर एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं। अनकंडीशनल का मतलब ये है कि वो एक दूसरे से कोई भी इच्छाएं नहीं रखते, ठीक है? उनके डिजायरलेस लव होता है, उनका इच्छा फ्री उनका लव होता है। एक दूसरे के साथ बिना इच्छा के वो खड़े रहते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण समर्पण का वो दोनों ही पार्टनर भाव रखते हैं। तो किसी को आपका ये जो रिश्ता था, त्याग का, समर्पण का, प्रेम का, किसी को ये पसंद नहीं आया, ठीक है? और इस रिश्ते पर आग लगाई गई है। इस रिश्ते पर हैवी ब्लैक नेगेटिविटी, ब्लैक रिचुअल, ब्लैक मैजिक, बहुत गंदे तरीके की तंत्र क्रियाएँ जो बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न करती है, किसी ने आपके रिश्ते पर वो करा है। देखिए, मुझे नहीं पता आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, बट यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी किसी मेल में भी हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी, बट यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जीज़ रौद्र रूप में आ चुकी है। फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रिक्टली हो चुकी है कि मुझे अपने शिवत्व को बचाना है। मुझे देखिए, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, अगर आप एक मेल हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से बहुत लंबे टाइम पहले आपके पार्टनर के लिए आपको ड्रीम आया होगा कि ना, जैसे एक धुआं है या किसी तरीके की ब्लैक की नेगेटिविटी ने उसको जकड़ा हुआ है ना? कोई राक्षसी, कोई प्रेत बाधा टाइप कुछ उस आपके पर्सन को जकड़ा हुआ है। इस तरीके से आपको ड्रीम चैनल होते होंगे। ये लंबे टाइम पहले की मैं बात बता रही हूँ, काफ़ी पास्ट की, है ना? कुछ इस तरीके की नेगेटिविटी आपके पार्टनर पर हर समय बनी रहती है, ठीक है? हर समय बनी रहती है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पार्टनर आपके साथ किसी तरीके का नेगेटिव बिहेव करते हैं, तो आपको मन से मजबूत होकर के उस इंसान को क्षमा करते रहना है। ऐसा नहीं है, जब चीज़ें सर से ऊपर जाती हैं तो आपको एक्शन भी लेना चाहिए, लेकिन सामने से सही चीज़ें बोल कर के मन से उसको कभी बद्दुआ ना दीजिए, क्योंकि वो इंसान मजबूर है, उसके ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र, टोटके, वशीकरण, जो बहुत हाई लेवल वशीकरण होते हैं ना, वो उस इंसान पर किए गए हैं ताकि आपके इस कनेक्शन को तोड़ दिया जाए, ठीक है? ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज मुझे आ रही है, ठीक है? कोई मैन होल्डिंग एक कॉइन की एनर्जी है, कोई अथॉरिटेबल पर्सनालिटी है, कोई मैन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे की पावर दिखा कर के लोगों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही हैं। इस इंसान को पैसे का बहुत घमंड है, ज़मीर इसका बिका हुआ है, ज़मीर इसका ज़ीरो है, पैसे का इसको अथाह घमंड है, ठीक है? और ये जानता है कि ये अगर दोनों लोग एक हो गए तो इनके जैसा फिर पूरी दुनिया में कोई नहीं। तो इसने बहुत ज़्यादा अड़ंगे बिछाए हैं आपके जीवन में कि आप दोनों कभी भी जीवन में एक ना हो पाओ।
हमेशा दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है। आपने हमेशा ये देखा होगा, आप और जो आपके पार्टनर होंगे, उनकी अगर आप लोगों में कभी भी लड़ाई झगड़ा हुआ है तो कभी भी आपके आपसी लड़ाई झगड़े नहीं हुए, हमेशा किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके जीवन में इश्यूज क्रिएट होते हैं। हमेशा किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपके जीवन में इशू क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से उसने ऐसा, उसके साथ ये, उसके, कभी भी आप लोगों के आपसी इशू नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप एक अनकंडीशनल डिवाइन सोल्स हैं, ठीक है? हमेशा थर्ड पार्टी इस रिश्ते को तोड़ने के लिए आती है, हमेशा थर्ड पार्टी को एंट्री करनी पड़ती है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है एक हैवी थर्ड पार्टी का भी यहाँ पे मेनली हाई हाई रोल है इस रिश्तों को बर्बाद करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अब मैं यहाँ पे कार्मिक लोगों की बात नहीं कर रही, हो सकता है कुछ कार्मिक्स भी यहाँ पे डील कर रहे हैं, जिनकी आत्मा ये गवाही देती है कि ये मेरा ट्रू पार्टनर है, ये मेरा ट्रू सेल्फ है, इसके बिना मैं अधूरा हूँ या इसके बिना मैं अधूरी हूँ, जिसकी आत्मा से ये चीज़ें निकलती हैं, वो आपका रियल पार्टनर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपके सैक्रल चक्र में छुपी हुई है अथाह क्रिएटिविटी, ठीक है? देखिए, मुझे आपके हेटर्स ने ना आपके सैक्रल चक्रा पर भी पास्ट में बहुत वार किए हैं, ताकि आप अपने सेल्फ को भूल करके, आप अपने अस्तित्व को भूल करके कुछ फिजूल के पचड़ों में पड़े रहो। जो लाइफ पर्पस आपका है, आप उस तक पहुंच ही ना पाओ, ठीक है? किसी ने बहुत कोशिशें करी हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस के नज़दीक ना जा पाओ, आप दूसरी ही चीज़ों में उलझे रहें, क्योंकि आपके पास अपार धन का ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया हुआ है, ठीक है? ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। कॉर्नोकोपिया की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, यानी आप जिस काम में हाथ डालोगे, आपके वारे न्यारे होने वाले हैं, अपार धन वर्षा आपके ऊपर होगी, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पॉजिटिव पर्सनालिटी है, ठीक है? ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज आ रही है। अगर आप एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, उसके बाद आप किसी की नहीं सुनते। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपने जीवन के निर्णय खुद से लेते हैं, और यही चीज़ें आपके हेटर्स को पसंद नहीं आ रही। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो भी नज़र आ रहा है कि जो आपके हेटर्स हैं, अभी रिसेंट में उन्होंने कुछ ऐसी गंदी हरकतें की हैं कि जहाँ पर उनकी जो औकात है, उनकी जो नीच हरकतें हैं, वो खुल कर के जैसे लोगों के सामने आ चुकी हैं। पहले ये क्या करते थे, नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करते थे, आपको उकसाते थे और आपको ही ब्लेम कर देते कि देखो इस इंसान की वजह से हुआ था, और आप कहीं न कहीं डर के मारी, शर्म के मारी, रो करके अपने पर ही सारी सिचुएशन को ले लेते थे। बट यहाँ पे मुझे अब एनर्जीज आ रही हैं कि आप अब स्ट्रिक्टली हाई हो चुके हैं कि भाड़ में गया सब कुछ, अब मुझे इनका असली नकाब, इनका असली चेहरा लोगों को दिखाना है ना? अब जो चीज़ें होंगी देखी जाएंगी, इनका रियल जो स्वभाव है वो मैंने अब सबको दिखाना है। आप इस तरीके के ट्रू सेल्फ में आ चुके हैं, यानी आप एकदम रौद्र रूप में आ चुके हैं कि अब मुझे किसी पर भी तरस नहीं खाना, इनकी नीचता मैं सबको दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे आप करंट में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सॉरी, गाइडेंस तो कुछ दे ही नहीं मैंने, एक बार गाइडेंस ले लेते हैं दोबारा से। डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिनेरियो में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? डोर टू स्पिरिट, देखिए यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं डोर टू स्पिरिट, आपके इर्द गिर्द हमेशा एंजल्स रहते हैं। आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखती हैं, आपको फेदर्स, पीजन्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, वो आपके देवदूत हैं, आपके एंजल्स हैं। आपने कुछ नहीं करना, शांत रह करके मेडिटेशन करना है, और ऐसे लोगों के लिए जो नेगेटिव लोग हैं आपके इर्द गिर्द, बस इनके सामने, इनसे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, इनकी औकात सबके सामने लेकर के आओ, ठीक है? इनकी औकात आप सबके सामने लेकर आओ और शांत रहना है आपने, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग अब एक्टिव हो चुके हैं, बहुत सारे लोग आपकी हेल्प के लिए एक्टिव हो चुके हैं। हो सका है कुछ जीवन में आपके ऐसे घटनाक्रम अभी अभी घटे हैं जिन्होंने आपके मामले को भी एक दोबारा से री जैसे सब पर, सबकी नज़र जैसे अब आप पर आ गई है कि इस इंसान के जीवन में कुछ नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का गलत रवैया, गलत चीज़ें जग जाहिर हैं, और अब सबकी नज़र इन लोगों के ऊपर है जो भी आपके हिटर्स और एनिमीज़ हैं। ऐसी की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। एंजल ऑफ लव, आपके ऊपर आपके एंजल्स और स्पिरिट की पूरी नज़र है, तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा आपने अपने परमात्मा का नाम ध्यान लेना है, मंत्रा चैंटिंग, मेडिटेशन, ध्यान। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, राम को, सीता को, है ना,
माता रानी को, भोले बाबा को, उनके नाम का जाप करो बस, फिर वो जाने, ठीक है। और हमेशा अपने परमात्मा से बोलो कि मेरे जीवन के सारे निर्णय आपके हाथ में है, मेरे जीवन की सारी डोर आपके हाथ में है, आप जाने, आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो चले जा रहा हूँ या तो मैं तो चले जा रही हूँ, ठीक है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम फेम कमाना, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। नेम करेक्शन बहुत पावरफुल रिचुअल है। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो वो सक्सेस आप नेम करेक्शन से पा सकते हैं, ठीक है। कोई कितना मर्जी जोर लगा ले, आपको कोई रोके ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये नेम करेक्शन, ये नंबर मेरा लकी नंबर है। ऐसे ही आपका भी कुछ ना कुछ है, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ से। और नेम करेक्शन के अगले 6 महीने बाद आप पॉजिटिव चेंज अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं। और अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली टोटली 360 डिग्री रोटेट हो जाती है, ठीक है। उन अनुभवों को आप खुद से अपने जीवन में महसूस करते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।